पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चीता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो शंकर जी से पूछा, भगवान, ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ पार्वती आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लेती, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का वेश बनाकर मोहन के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। मोहन ने केवल 4 रोटियां सेकी थीं, उनमें से 2 बूढ़ी माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटी को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। मोहन ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन में मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए आई हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। प्रणाम करते हुए मोहन ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की भूख शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थीं। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्ति हूँ, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। मोहन ने श्रद्धापूर्वक माता पार्वती के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कुछ मुझे मिले उसे दिन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और ये खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।